24। नमस्कार व्यूअर्स, ग्वालियर न्यूज़ 24 में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज के समाचार। विगत दिवस ग्वालियर के शिंदे छावनी क्षेत्र में आदर्श कॉलोनी के एक घर का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें नीलिका नाम की एक महिला अपनी वृद्ध सास को पीटती हुई नजर आ रही थी। मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने एक तरफा कार्यवाही करते हुए बिना सच्चाई जाने इस महिला एवं उसके मायके पक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। जब महिला एवं उसके परिजनों ने पुलिस के सामने अपनी बात रखनी चाहिए तो उसकी बात को गंभीरता से नहीं सुना गया और न ही दूसरे पक्ष के खिलाफ कोई एफआईआर लिखी गई। यहाँ सोचनीय पहलू ये है कि पुलिस ने महिला के पति एवं उसकी सास को फरियादी बनाया है और महिला एवं उसके पिता भाई को आरोपी बनाया है, जबकि महिला स्वयं को पीड़ित बता रही है, जिसका वह साक्ष्य भी दे रही है। लेकिन महिला का कहना है कि पुलिस उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। यही वजह है कि महिला ने अपनी आपबीती बताने के लिए सोमवार 7 अप्रैल 2025 को मीडिया का सहारा लिया और उसके सामने अपनी बात रखी। इस घटना की पूरी वास्तविकता आखिर क्या है, यही बताने के लिए नीलिका और उसके पिता द्वारा एक प्रेस वार्ता बुलाई गई, जिसमें उन्होंने अपनी 11 साल की आपबीती सुनाते हुए कहा कि जो 5 मिनट का वीडियो दिखाया गया है उसके पहले का भी वीडियो दिखाया जाना चाहिए, जो कि पुलिस के मांगने के बाद भी मेरे ससुराल वालों ने पहले की वीडियो क्लिपिंग नहीं दी। ये आधा अधूरा और एडिटेड वीडियो क्लिपिंग दिखाकर मीडिया और पूरे समाज के साथ साथ पुलिस को भी गुमराह किया जा रहा है, जिससे पूरे समाज में मेरी बेटी और मेरे पूरे परिवार की छवि को नुकसान पहुँचा है। वहीं नीलिका का कहना है कि मैंने अपना घर, परिवार और बच्चों का भविष्य बचाने के लिए 11 सालों तक बहुत सब्र कर लिया, बहुत सह लिया, लेकिन आखिर में हालात इतने बिगड़ गए हैं और बेकाबू हो गए हैं। मेरे पापा भी इन हालातों को ठीक करने के लिए, बात करने के लिए उनके घर पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे तो मेरे पति ने उन्हें गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर दिया, जिससे मेरे पापा भी अपना आपा खो बैठे और बात हाथापाई तक आ गई। जब यह सभी मिलकर मेरे पापा को मारने लगे तो मेरे भाई को भी बीच में आना पड़ा, और क्योंकि उस हाथापाई में मेरी सास भी शामिल थी, इसीलिए मुझे भी बीच में बोलना पड़ा। और बाकी जो हुआ आप सभी ने देखा, लेकिन उससे पहले क्या हुआ वह किसी ने नहीं देखा। पुलिस को इस हाथापाई वाले वीडियो से पहले का वीडियो भी देखना चाहिए, वास्तविकता अपने आप ही सामने आ जाएगी। नीलिका ने भावुक होते हुए मीडिया के माध्यम से शासन और प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा कि वह मामले में सच्चाई को जानकर उसे न्याय दिलवाने की पहल करें। सास को पीटते हुए नजर आ रही थी एक वीडियो में, क्या कहेंगे उस पूरे घटना? काफी वायरल हुआ है जी सर, आप ये बताएं इससे आधे घंटे पहले का वीडियो कहाँ है और आधे घंटे बाद का कहाँ है? ये क्लिप्स क्यों हैं? अगर आपको सच्चाई दिखानी है और आप लोगों को भी सच्चाई जाननी है तो आप पूरी क्लिपिंग उनको बोलिए कि हमको पूरी क्लिपिंग भेजें। सर 2014 में मेरी शादी हुई और आज 25 चल रहा है। एक दिन इन लोगों ने मुझे सुख का नहीं जीने दिया, ना मुझे ना मेरे बच्चों को। क्या समस्या आ रही है आपको शादी में? शुरू से क्या क्या समस्याएं आई हैं और क्यों ये बातें इतनी बिगड़ गई? सर ये कहते हैं विशाल को भरा जाता है, इसको तलाक दे दें। क्यों ऐसा क्यों लगता सर है? मैं 2 बच्चे लेके कहाँ जाऊँ? शुरुआत कब हुई थी ये प्रताड़ना? सर प्रताड़ना की शुरुआत ये हुई है कि 2014 में जैसे शादी हुई, शादी के 7 दिन बाद से इन लोगों ने मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। जो इन्होंने मुझे गोल्ड चढ़ाया वो सब इन्होंने 7 दिन में ही मुझसे वापस ले लिया। कुछ मैटर हुए, मम्मी गोल्ड मांग रही है, मैंने कहा ले जाओ, बस मुझे शांति से जीने दो। मेरी भी मैरिड लाइफ है, हर लड़की की सपने होते हैं कि वो अपनी शादी, अपना हर चीज़, हर पल इंजॉय करे। इन लोगों ने मुझे सर एक दिन भी इंजॉय नहीं करने दिया। दहेज और लाइए, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। कितनी शादी, कितने रुपए दिए थे शादी में? शादी में सर हमने 1.5 करोड़ की शादी करी है, XUV गाड़ी दी है, सारे पूरे घर वालों को गोल्ड दिया है, पूरे घर वालों को गोल्ड दिया है, इनकी माता जी को, इनकी दोनों बहनों को, इनके जीजा को, इनके नाना जी को, इनके पापा को, विशाल के पापा को, सबको हमने प्रॉपर जो कहते हैं ना तरीके से सब कुछ दिया। मैं कब उस दिन विवाद किस चीज को लेकर हुआ था? आधे घंटे की पहले की वीडियो, उस दिन क्या हुआ था आधे घंटे पहले? सर सुबह इनकी मेरी हुई लड़ाई, मैं तो हुई इनकी माताजी की वजह से। इनकी माताजी की वजह से हर चीज़ स्टार्ट होती है। हमारे बीच में फिर कोई दिक्कत नहीं होगी जितनी इनकी माताजी की वजह से हमारे बीच में दिक्कतें आती हैं। इन्होंने लड़ाई करी सर, इन्होंने स्टार्ट किया, इन्होंने मेरे साथ गाली गलौज शुरू की इनकी, और इनकी माताजी ने इस दुकान चले गए। दुकान से इनकी माताजी इनके पीछे गई। अब मुझे नहीं पता उनको क्या पंप करके लाई, क्या करके लाई। ये आते ही सर ऐसा इन्होंने घर तोड़ना ताड़ना शुरू कर दिया। ऐसा ही कहते हैं ना जैसे आदमी को बिल्कुल भर दिया हो। आके इन्होंने हाथापाई शुरू कर दी सर। नीचे खड़े होके इन्होंने, ये जो आपको क्लिपिंग दिख रही है, ये जो चल रहे हैं, इससे पहले कि इनको कहना क्लिपिंग भेजें,
जिसमें इन्होंने माँ बहन की गंदी गंदी मुझे गालियाँ दी हैं। घर से निकल, कैसे नहीं निकलेगी, तेरे को तो आज कचड़ा है, तू तेरे को तो बाहर फेंकूंगा। तो सर शादी करके जो लड़कियाँ आती हैं वो कचड़ा होती हैं क्या? 2 बच्चों के साथ कहाँ निकलूंगी मैं? और मैं सर शादी करके आई हूँ, मैं भाग के तो नहीं आई कि मैं निकलूंगी। शादियाँ इसलिए करते हैं कि बस भगा दो। फिर आपने अपने परिवार वालों को बुलाया? मैंने नहीं किया सर। कॉल मेरा बच्चा इतना डर गया, ये इतना हाथ पैर तोड़ रहे थे, किचन बंद करो, खाएगी नहीं, बनाने नहीं दूंगा, खाने नहीं दूंगा, ये नहीं करने दूंगा। वो उठा के इन्होंने हमारी एक बाहर मशीन पड़ी वो तक धक्का मार के अंदर कर दी कि कुछ नहीं करेगी, आके दिखाई नहीं चाहता तो इसको खत्म कर दूंगा, तो इसको निकाल के रहूंगा, ये ऐसी है वैसी है। मेरा बच्चा डर गया छोटा। उसने कॉल किया अपने नाना जी को कि नानू आप जल्दी आ जाओ, मम्मी को बहुत मारा पीटा जा रहा है, मम्मी को गालियाँ दे रहे हैं पापा। अब आप ये बताइए, कोई बाप होगा जो अपनी बेटी को सामने पिटते हुए देखता रहेगा? चलो जो सास थी ये तो बात वो हुई। एसपी ऑफिस आई थी तो जी। एक आरोप लगा रही थी कि आप उनको वृद्धाश्रम भेजना चाहती हैं। सर इसलिए पूरी लड़ाई होती है। जब 8वें महीने में मुझे ही घर से धक्का मार दिया, मैंने बच्चे वहाँ डिलीवर करे, तो मैं बोलूँगी आप प्रेगनेंसी वाली भी आप बात बता रही थी, क्या कब आप प्रेग्नेंट हुई थी, उस समय क्या हुआ सर, था? 2014 FIR कब कर आपने कराई थी? 2014 में मेरी शादी हुई दिसंबर 6 को। मैंने 2015 में कंसीव किया फरवरी को। 2-4 महीने टॉन्ट के द्वारा निकले। डॉक्टर ने भी ये बोला कि आप आ रही हैं, आप हस्बैंड के साथ आए। अब मैं हस्बैंड को बोलूँ तो ये लोग जाने ना दे। सर मेरे को खाने पीने के लिए भी उस टाइम टॉर्चर किया गया, सब कुछ किया गया। 8वें महीने में मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद 2 साल तक ये लोग नहीं, मेरी प्रेगनेंसी हो गई, मैं डिलीवरी हो गई, 2 साल तक ये बच्चों को देखने तक नहीं आए। 2018 सर मैं वापस आई समाज के थ्रू। समाज को भी सब कुछ पता है कि इस लड़की के साथ क्या क्या किया इन लोगों ने, फिर भी हमने घर बसाना था, इसलिए मैं वापस आई। और समाज के थ्रू ही हम सारी बातें करती थी, सारी बातें हम उन्हीं के थ्रू करते थे। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन आपने पुलिस की मदद ली क्या? जी मैंने कंप्लेंट करी है इंदिरगंज थाने में। पुलिस आई कि नहीं? जी 100 नंबर पे मैंने कॉल किया। अब आप क्या चाहती हैं फाइनली? आप क्या बात हुई है उनसे अभी? अभी मेरी ऐसी इन लोगों से तो कोई बात नहीं हुई है सर, मगर मैं इस इंसान के साथ अब नहीं रह सकती क्योंकि इनका कहीं अफेयर भी है। आप अपनी वाइफ को बोल रहे हैं तू निकल, मुझे तो दूसरी करनी है। मैंने कहा आप दूसरी नहीं, आप 10 कर लीजिए। आपने अपनी बच्ची का विवाह बड़ी धूमधाम से किया और अभी जैसा कि बताया गया कि करीब 1-1.5 करोड़ आपने खर्च किया, उसके बावजूद भी आपकी बच्ची इतनी परेशान है, तो ऐसे में आपको कैसा मतलब फील होता है? क्या महसूस करते हैं कि आपने इतना खर्चा किया वो व्यर्थ गया? क्या फील करते हैं आप? हम तो ये फील करते हैं कि हम जैसे नालायक बाप उनको एक नए का दहेज नहीं देना चाहिए, क्योंकि इनको दहेज दे के इनकी लालसा बढ़ती है, ये बच्चों को और परेशान करते हैं। तो ऐसे लोगों को तो समाज से ही बाइकआउट कर देना चाहिए। जब आप अपनी बेटी को बचाने के लिए उसके घर गए और आपने पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी, तो उन लोगों का व्यवहार और बेटी के पड़ोसियों का व्यवहार कैसा रहा? पड़ोसी का व्यवहार था, इनकी लड़ाई के बाद भी वो कोई नहीं बीच में आया, पूरी कॉलोनी वाले कोई बीच में नहीं आए, ना जेंट्स आए ना लेडीज आए। और पुलिस का कैसा व्यवहार रहा, पुलिस प्रशासन का? पुलिस 100 नंबर से पुलिस आई, उन्होंने कुछ नहीं कार्रवाई करी, वो तो सीधा वहाँ ले गई, थाने ले गए। हाँ उस टाइम लड़ाई नहीं हो रही थी, 2-2 में हो रही थी। पुलिस आई, उन्होंने सब दोनों पार्टियों को लेके गए? दोनों पार्टी को थाने ले गए। क्या उन पर कोई कार्रवाई हुई है अभी उनके तक? बाद तो सिर्फ इन्होंने मेडिकल करा के मेडिकल के लिए भेज दिया। उनका भी मेडिकल हो गया, हमारा भी मेडिकल हो गया। तो मेडिकल में क्या आया क्या नहीं आया उसके बाद इन्होंने हमारे ऊपर FIR कर आपके ऊपर FIR हुई है? आपने उनके ऊपर कराई क्रॉस? उनको फरियादी बना दिया, हमको मुजरिम बना दिया। क्रॉस FIR नहीं कराई आपने? नहीं करी, क्या कहना है उनका? नहीं हमने बात नहीं करी, क्योंकि ऐसे ही तो कोई किसी को मारने चला नहीं जाएगा, पीटने चला नहीं, झगड़ा करने चला नहीं जाएगा किसी घर में। उसे भी पता है कि अगर मैं उसके यहाँ झगड़ा करने जाऊँगा तो उसका फीडबैक क्या निकलेगा। तो ऐसी कंडीशन में अब आप क्या करेंगे? अगर उन्होंने FIR नहीं की है तो आप कोर्ट का सहारा लेंगे क्या? कोर्ट का सहारा लेंगे, उनका कोर्ट का सहारा लेंगे, कलेक्टर साहब का सहारा लेंगे, SP साहब का सहारा लेंगे। थाने का सहारा नहीं है तो उनसे बड़े CSP भी हैं, SP भी हैं और कलेक्टर साहब भी हैं, उनका सहारा लेंगे। फिर कमिश्नर भी हैं, उनका सहारा लेंगे। फिर नहीं होगा तो कोर्ट का सहारा लेंगे।
मतलब कुल मिला के ये है कि जैसा आपने कल्पना की होगी कि अगर मैं अपनी बेटी को ज़्यादा से ज़्यादा उसको डॉरी दूंगा, दहेज दूंगा, तो मेरी बेटी का सुखी जीवन हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे नालायक, ऐसे लोग, ऐसे लालची लोग जीवन में कभी सक्सेस नहीं होते हैं, ना सक्सेस होने देते किसी को। इसलिए उनके परिवार में यही हुआ है। उनके पिताजी थे, ड्राइवर थे, जो भी उनके कर्म थे वो उनके साथ थे। ये बहन थी, उसके भी कर्म ऐसे ही थे। उसे 2 महीने बाद डिवोर्स ले लिया था, 25 लाख रुपए ले आई थी। वो ग्वालियर से ही बिलोंग करते थे वो लोग, समझे ना। अच्छा, मतलब डिवोर्स लेके और वो 25 हर लाख जाने के रूप में। चली गई। अब फिर दूसरी शादी उसने छिंदवाड़ा कर ली। पहले कोई रजनी थी हनुमान नगर में, उससे अफेयर था, अब किसी और से तो इसलिए ये ज़्यादा टॉर्चर था। टॉर्चर का कारण भी यही जान पड़ता है टॉर्चर आपके का हिसाब कारण से। भी यही है। और दहेज भी मांग रहे थे, दहेज भी जो भी हम दे सकते हैं वो दिया। 1.5 करोड़ की राशि कोई छोटी मोटी राशि नहीं हम है। इस काबिल भी नहीं थे, क्योंकि हम खुद मिस्त्री हैं। हमारे न्यू दिल्ली एयरपोर्ट के नाम ट्रांसपोर्ट नगर में दिल्ली से, फिर भी अपन यार अपनी बच्ची, इस इकलौती बच्ची थी, 2 बच्चे हैं, वो कह रहे हैं चलो ठीक है पापा, जो भी हुआ अपन देखते हैं। अब वो क्या हुआ, जब से मेरा बड़ा बेटा की तबीयत खराब हुई 5 जुलाई को, ये दिल्ली देखने गए हैं, और उसके बाद में ये आने के बाद में इन्होंने टॉर्चर चालू कर दिया। इनको ये है कि कैंसर है, लास्ट स्टेज है, ये बचेगा नहीं। आज के समाचार में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।